Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of USET series. In my previous video I discussed the first these 4 questions, and in this video particularly, we'll be discussing more such questions in order to clear your concepts. अच्छा, अब बस क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आप सपोज करो, यू कैन रीड द क्वेश्चन एज वेल, कि सपोज करो आप किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पेज एच और ख़त्म करें के पे, तो बताइए आपने कितने पेजेस रीड किए। आप सपोज करें आपने बुक स्टार्ट की थी 1 पेज पे पढ़ना स्टार्ट की थी, आपने ख़त्म कर दी 2 पे, तो अल्टीमेटली आपने कितने पेजेस पढ़े यहाँ पे? 2 पेजेस पढ़े, ठीक है। लेकिन ये मैं 2 आंसर कब लेके आऊँगी? 2 - 1 करके तो नहीं लेके आऊँगी, लेकिन 2 - 1 + 1 करके मैं ज़रूर आंसर 2 ले आऊँगी। 2 - 1 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 के। तो ऐसी जो इक्वेशन जो यहाँ पे आपको मिलेगी सिमिलर इससे, वो होगी ये वाली, ठीक है। के -h + 1, ये जो इक्वेशन है वो आपको सही बताएगी कि कितने पेजेस आपने रीड किए उस बुक के, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। वो पूछ रहा है कि प्रोवाइडेड दैट m इज़ एन इवन इंटीजर, m मेरे पास एक इवन इंटीजर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सम ऑफ द नेक्स्ट 2 इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 4m + 1। वो बताइए कि अगर उन 2 इवन इंटीजर्स का मतलब m एक इंटीजर है, इवन इंटीजर है, और इनके आगे वाले m के आगे वाले कंसेक्यूटिव सीक्वेंस के अंदर जो 2 इवन इंटीजर आएंगे उनसे कौन सी इक्वेशन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है ग्रेटर देन 4m + 1। हम ये चेक करते हैं कि 4m + 1, मैं कंसिडर करती हूँ कि m मेरे पास 2 है, ठीक है। तो 4 2 + 1, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9 क्या है मेरे पास? एक ऑड नंबर है। 9 के बाद एक इवन नंबर कौन सा आता है? दैट इज़ 10, ठीक है। 10 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? 12 आता है। दोनों का सम क्या होता है? 22। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसी कौन सी इन चारों में से ऑप्शन है जिसका जो इक्वल होगा 22 के, अगर मैं इवन नंबर m कंसिडर करती हूँ 2, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा होगा यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं 8m + 4 करूँ, 8 2 = 16, 16 + 4, सॉरी 2 है यहाँ पे, 16 + 2 कितना होता है? 18 होता है, जो 22 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 8m + 4, 8 2 = 16, 16 + 4 20, जो कि अगेन 22 से छोटा है। तीसरा ऑप्शन है 8m + 6, ठीक है। 8 2 = 16, 16 + 6 कितना होता है? 22। तो ये मेरे पास सही ऑप्शन है क्योंकि ये बराबर है 22 के, ठीक है। अब हम ऑप्शन डी भी चेक कर ही लेते हैं। 8m + 8, 8 2 = 16, 16 + 8 कितना होता है? इट्स लाइक 24। तो ये 24 तो बड़ा आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, दैट वुड बी सी, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है विच आई बिलीव इज़ द ईजीएस्ट एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि वो क्या मेथड है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, पहले हम 4m + 1 को एक बार चेक करते हैं। 4m + 1 हमें पता है ये देगा ऑड नंबर,
क्योंकि दे ही ऑड नंबर रहा है। मुझे इसको बनाना है इवन नंबर, तो इवन नंबर कैसे बनेगा, 4m प्लस 2 से। ठीक है, एक अगर 4m प्लस 2 को प्लस करें 4m प्लस 4 से, क्योंकि एक इवन नंबर को अगर हम सीरीज़ में जाएं, n प्लस 2, n प्लस 4, n प्लस 6, ऐसे ही बनता है हमारे पास इवन नंबर। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये आप देखिए 4 प्लस 4m प्लस 4m किसके बराबर आएगा, 8m के। 4 प्लस 2 6 के, तो आंसर वही हुआ 8m प्लस 6। तो ये भी एक इजी मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following must be true provided that x is an integer and x square is even। बोला गया है x मेरे पास एक है integer। अब integer you know that an integer could be even, it could be odd, वो दोनों हो सकता है। ठीक है, और बोला गया है x स्क्वायर जो है मेरे पास इवन इंटीजर है। अब आप दो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। ठीक है, एक मैंने लिया 3 और एक लिया मेरे पास 2। 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, क्या ये इवन आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या ये इवन है, मतलब हाँ। इसका मतलब ये जो x है ये भी इवन है, तभी x स्क्वायर मेरे पास इवन आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास x ऑड होता तो मेरे पास x स्क्वायर भी ऑड ही आता, इवन नहीं आता। तो इन सबको मैं देखूं तो मेरे पास ऑप्शन जो डी है सिर्फ वही करेक्ट है। x क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following can't be an integer supposing that x is divisible by 8 but not by 3। इसमें से ऐसा कौन सा इंटीजर पॉसिबल नहीं हो सकता अगर मैं मानूं कि x जो है वो डिवाइड हो जाता है 8 से, बट वो डिवाइड नहीं होता 3 से। ठीक है, अब सपोज करते हैं मेरे पास जो x है वो है ही 8। ठीक है, तो 8/2 कितना होता है, 4। ये डिवाइड हो गया। 8/4 कितना होता है, 2 हो गया, ये भी डिवाइड हो रहा है। 8/6 कितना होता है, 4/3। ये मेरे पास इंटीजर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कांट बी एन इंटीजर। ये किस में आएगा, एक डेसिमल आएगा। ठीक है, एक तो ये हमें मिल गया। फिर बोल रहा है x 8/8, क्योंकि x को हमने क्या सपोज किया, 8 किया है, तो आंसर आ रहा है 1। 1 इज़ एन इंटीजर। तो मेरे पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, x/6। ठीक है, जो कि मेरे पास सही ऑप्शन होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो आई होप these 4 questions are clear to you and we'll be discussing the more questions in my upcoming videos. So please stay tuned to the channel and